क्या टीम इंडिया पुणे में 24 तारीख से शुरू होने वाले टेस्ट मैच में अपने दो स्टार खिलाड़ियों के बगैर खेलती हुई नजर आएगी? पहले हैं ऋषभ पंत और दूसरे हैं सरफराज खान। अगर ऋषभ पंत की बात करी जाए तो फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अजीत अगरकर ने ये फैसला गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के ऊपर छोड़ दिया है कि आपका अब कॉल है कि आपको ऋषभ पंत को खिलाना है या फिर नहीं खिलाना है। सबसे पहले बात अगर हम शुभमन गिल की करते हैं तो वो पूरी तरीके से फिट हैं आगे गेम्स को खेलने के लिए, लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या सरफराज खान जो है उनको रिप्लेस कर देंगे या फिर केएल राहुल को आगे रिप्लेस करते नजर आएंगे। ये जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ऋषभ पंत को लेकर, ऋषभ पंत की इंजरी को लेकर रोहित शर्मा का क्या कहना है। उन्होंने कहा इट इज जस्ट टू बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट वेयर ही इज एट एंड व्हाट ही इज टू अस। इवन व्हेन ही वाज बैटिंग ही वाज नॉट कंफर्टेबली रनिंग। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इशारा जो है वो ये था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि सो वी जस्ट नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज ही हैज हैड अ लॉट ऑफ माइनर सर्जरीज एंड वन बिग सर्जरी ऑन हिज नी ऑल्सो। व्हेन यू आर कीपिंग यू हैव टू बेंड योर नी। देखिए, ऋषभ पंत के अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट है वो हमें हमेशा फील्ड पे देखने को मिलती है। इवन कभी कभी आप उनका एक्स देखेंगे तो वहाँ पे भी जो है एक पॉजिटिविटी वो फैलाते हुए नजर आते हैं। हाल ही में उन्होंने जो है ट्वीट भी किया है जिसमें लिखा है दिस गेम विल टेस्ट योर लिमिट्स, नॉक यू डाउन, लिफ्ट यू अप and throw you back again, but those who love it rise stronger every time। तो मुझे लग रहा है कि ऋषभ पंत कोशिश तो पूरी करेंगे खेलने की, लेकिन हो सकता है कि कप्तान रोहित शर्मा खुद ये कहते हैं कि भाई आप रेस्ट कर लो, क्योंकि अभी जो है वो 5 टेस्ट मैच आपको खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और क्या कह रहे हैं ऋषभ पंत, तारीफ कर रहे हैं जमकर। वो कह रहे हैं कि यू हैव सीन इट ओवर टाइम विद ऋषभ, द वे ही बैट्स ऑब्वियसली टेक्स अ बिग बिट ऑफ रिस्क बट आई थॉट इट वाज अ वेरी मैच्योर इनिंग्स। हालांकि अगर ऋषभ पंत उस समय 99 रन पर आउट ना होते, एक धोनी का रिकॉर्ड तोड़ देते और दूसरा इंडिया जो है वो हो सकता है कि 100-150 रन की लीड और ले लेता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंजर्ड नी थी ऋषभ पंत की, लेकिन उसके बावजूद भी 99 रन की पारी उन्होंने खेलनी। फोर्स की अगर हम बात करें, 9 चौके जड़ दिए, 5 छक्के जड़ दिए, स्ट्राइक रेट भी अच्छा खासा रहा 94.29 का। तो इससे पता चलता है कि कितनी अच्छी स्पिरिट के साथ फील्ड पर उतरते हैं ऋषभ पंत। और ये भी देखना होगा कि कई ऐसे खिलाड़ी थे टीम इंडिया में जिसमें केएल राहुल थे, रविंद्र जडेजा थे, रविचंद्रन अश्विन थे, इन पर दारोमदार बहुत ज्यादा था, ये चले नहीं। और ऋषभ पंत ने 107 मीटर का ऐसा छक्का लगाया, उसे देखने के बाद ना सिर्फ फैंस हैरान थे बल्कि ग्लेन फिलिप्स और बाकी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों का मुंह खुला का खुला रह गया। अब देखिए, बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है, जो सवाल हम आपसे भी करेंगे, कि क्या टीम इंडिया अपने सबसे बड़े मैच प्लेयर यानी ऋषभ पंत को क्या मिस करेगा पुणे जाके? क्योंकि देखिए आगे जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी आ रही है, तो ये एक ऐसा मोमेंट होने वाला है जहाँ पे इंडिया ऋषभ पंत को लेके कोई रिस्क नहीं ले सकती। क्या पता अभी वो खेले और उनकी इंजरी और ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में क्या पता ऋषभ पंत खेलते हुए ना नजर आए। तो मुझे ऐसा लग रहा है रेस्ट जरूर दिया जाएगा, यही रिपोर्ट्स बताती हैं। और अब बात करते हैं टीम इंडिया के दूसरे एक्स फैक्टर जो हैं सरफराज खान। इन्होंने जो है वो इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपने डेब्यू मैच में, और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो कारनामा करा है वो एकदम गजब का है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 150 रन उन्होंने जड़ दिए, 18 चौके 3 छक्के इसमें शामिल हैं। और रोहित शर्मा जो कैप्टन है वो बिल्कुल थकने रही तारीफ करते हुए कहते हैं नॉट टू फॉरगेट सरफराज एज वेल, प्लेइंग इन ओनली 3rd और 4th टेस्ट मैच। हालांकि चौथा मैच खेल रहे हैं, टू शो that kind of maturity was great and he was very clear in his mind that what kind of shots he wants to play. When you are clear in your mind, you find yourself in a good seat. बिल्कुल, रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान है, डेविड वार्नर तारीफ करते हुए नजर आए। सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं कि सरफराज खान, व्हाट एन ओकेजन टू स्कोर योर फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी व्हेन इंडिया नीडेड इट मोस्ट। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं कि पिछली इनिंग्स जो सरफराज खान ने खेली है वो नज़र कैसी आती है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूजीलैंड की। 0 रन पे आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद जड़ दिए 150 रन। इंग्लैंड के खिलाफ अगर हम देखते हैं तो 56 रन जड़े थे। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ फिर से हम देखें तो एक इनिंग में 14 रन जड़े और अगले में 0 बना पाए। लेकिन इंग्लैंड जो उनका डेब्यू मैच जहाँ पे उन्होंने खेला पहला मैच टेस्ट में, वहाँ पे उन्होंने 62 रन बनाए पहली इनिंग में और दूसरे में 68 रन। तो जहाँ तक केएल राहुल की बात है, वो पिछले कुछ टाइम से जो है वो फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या सरफराज खान केएल राहुल को रिप्लेस करेंगे? दबी जुबान में जो है वो रोहित शर्मा ने जो कहा है, इसका मतलब ये है कि खेलते हुए नजर आएंगे आपको केएल राहुल। कह रहे हैं कि लुक, आई एम नॉट दैट पर्सन who talks to individual after every game. They know where they stand in their game, where they stand in their career. We don't change our mindset based on just one game.
वहीं पे अगर हम बात करते हैं ऋषभ पंत की, क्योंकि अगर ऋषभ पंत नहीं खेलते तो क्या टीम इंडिया दांव लगा सकता है ध्रुव जुरैल पे। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो बिल्कुल पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं कि हाँ, एक रिलायबल ऑप्शन हो सकते हैं ध्रुव जुरैल आने वाले टेस्ट में, जहाँ पे उनसे बैटिंग भी करवाई जाएगी और विकेट कीपिंग भी करवाई जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ये प्लेयर्स अगर रिप्लेस करते हैं तो अच्छा प्रदर्शन दे पाएंगे या नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।